नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड का हर खबर का हिसाब होगा न्यूज काउंटर पर। और आज का न्यूज काउंटर कुछ खास है क्योंकि न्यूज काउंटर की शुरुआत और पहली खबर जो है वो पीओके से। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर से मारकाट मची हुई है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी की आग भड़क चुकी है और इस महासंग्राम को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने कत्लेआम मचा दिया है। जनरल आसिम मुनीर के जल्लादों ने निहत्थे कश्मीरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक की सड़कें बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी सीधे निहत्थों पर फायरिंग कर रही है। प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मारी जा रही है, लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, अब आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए कैसे निहत्थों पर इस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं और प्रदर्शनकारी पर सीधे फायरिंग की गई है। भागता हुआ प्रदर्शनकारी आर्मी की गोली के टारगेट पर था। रेंजर्स की गोली से शख्स नीचे गिर पड़ा और पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज का असली खूनी चेहरा एक बार फिर से देखिए दुनिया के सामने है। और यह चेहरा बेनकाब हो चुका है। आपने बुनियादी अधिकारों, आटे और बिजली की सब्सिडी के लिए आंदोलन कर रही जनता पर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। तस्वीरें रावलकोट की है जहां पर मारे गए एक प्रदर्शनकारी शाहजैब हबीब के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी तो कायर पाकिस्तानी सेना ने शोक मना रहे लोगों पर, सोचिए आंदोलन तो छोड़िए, शोक मना रहे निहत्थे लोगों पर सीधे ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी है। चारों तरफ सिर्फ चीख है, पुकार है, मातम है और सड़कों पर लाशों के ढेर। 11 से ज्यादा लोग कैसे मारे गए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। और पीओके भिंबर से आई अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैक ने लॉन्च मार्च का ऐलान किया था लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इसे लॉन्च मार्च पर पुलिस ने सीधी गोली चलाई है। यह तस्वीर पाकिस्तान की आर्मी की बेरहमी का सबसे नया सबूत है। सरेंडर करने वाले प्रदर्शनकारियों पर भी फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान प्रदर्शनकारी जान बचाकर भागते नजर आए हैं। कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीधे लोगों की छाती को चुना, उसको टारगेट किया और सिर को निशाना बनाकर गोलियां दागी। इस अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर जनरल डायर बन चुका है। कैसे और क्यों कह रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाक आर्मी ने पीओके में नरसंहार किया है। रावलकोट में शोक सभा में फायरिंग की गई। अब तक 27 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 100 से ज्यादा घायल हैं और हिरासत में 100 से ज्यादा लोगों को इन रेंजर्स ने लिया है। यह सब कुछ किसके कहने पर? आसिम मुनीर के कहने पर। आपको बता दें कि यह फायरिंग शाहजैब हबीब के अंतिम संस्कार के दौरान की गई। पाक रेंजर्स ने शाहजैब की हत्या कर दी गई थी और अंतिम जब उनका जनाजा निकल रहा था उसमें भी फायरिंग की गई है। 27 की मौत की खबर है। कहीं आर्मी भारी पड़ रही है तो कहीं स्थानीय लोग आर्मी को दौड़ाते नजर आए। रावलकोट में आर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने भिड़ गए। दोनों लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ाया, पाकिस्तानी आर्मी पर लोगों ने पथराव कर दिया और पाकिस्तान
कि आर्मी कोई पेशेवर सेना नहीं बल्कि सरकारी गुंडों की तरह, आतंकवादियों की तरह एक ऐसा झुंड बनकर बिहेव कर रही थी जो अपने कब्जे वाले निर्दोष नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद रही है। 15 से 20 हजार पैरामिलिट्री सैनिक और रेंजर्स की फौज को झोंककर इंटरनेट की बत्ती गुल करके क्या जनरल आसिम मुनीर इस खौफनाक सच को दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सड़कों पर दौड़ते लोग और पाकिस्तानी रेंजर्स किस तरह से मौत बांट रहे हैं वो देखा। अब 5वीं तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बेहद संगीन आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मारे गए नागरिकों के शव को जबरन अपने कब्जे में ले लिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस नरसंहार के पुख्ता सबूत इस देश से बाहर ना जा सके। पीओके की त्रस्त और लहूलुहान जनता अब आर पार के मूड में आ चुकी है। वहां की वादियों से अब एक ही गूंज सुनाई दे रही है, पाक आर्मी गो बैक, पाक आर्मी गो बैक। पाकिस्तान के पाप और जुल्म का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और पीओके की आजादी का यह बिगुल अब थमने वाला नहीं है। इस महा कवरेज पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पीओके में बगावत की जो आवाज उठ रही है, अब उसको सुनाने वाली एक रील सुनिए जो कि हमारे प्रोड्यूसर लोकेश ने बनाई है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा।